बिजली कटौती क्यों हो रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन जवाब दो। इंकलाब जिंदाबाद, सीपीआईएम जिंदाबाद, सीपीआईएम जिंदाबाद, 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 राजनिवास मार्च जिंदाबाद, जिंदाबाद। 24 घंटा बिजली देना होगा, देना होगा। बिजली अधिकार है, 24 घंटा बिजली करना होगा। भाई और दोस्तों, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का ओर से आज यहाँ ये राजनिवास मार्च का आयोजन किया गया है। ये मार्च 4 मुद्दे को लेकर के हम लोगों ने आयोजन किया। ये 4 मुद्दे जो है अंडमान निकोबार का लोगों के लिए बहुत ज्वलंत मुद्दा है। आपको पता होगा आज बिजली कटौती दिन में 34 घंटे में करीब 12 घंटा जो है बिजली नहीं रहता घर में। ये स्थिति क्यों पैदा हुआ? ये स्थिति अंडमान निकोबार के चुने गए, यहां से चुने गए एमपी और केंद्रीय सरकार बीजेपी का सरकार इसका जिम्मेदार है। भाइयों और दोस्तों, ये सरकार सत्ता में आने के बाद में पिछले 11 साल से बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं अंडमान निकोबार में बिजली पैदा करने के लिए। लेकिन हमने देखा ये सरकार आने के बाद में बिजली का क्षेत्र में संकट बढ़ गया। बिजली का क्षेत्र में संकट बढ़ गया। जब भी माननीय उपराज्यपाल जी कुछ भी भाषण दे रहे उसमें सब एलएनजी के बारे में बात कर रहे हैं, सोलर के बारे में बात कर रहे हैं। एलएनजी प्रोजेक्ट जो ब्रह्मपुरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसका फाउंडेशन करके गया आज से 6 साल पहले, यानी 30 दिसंबर 2019 को उसका फाउंडेशन किया। उसके बाद में कुछ दिन के बाद में सुनने में आ रहा है वो छोड़ दिया, वो अंडमान के लिए सूटेबल नहीं है। अभी फिर सुनने में आ रहा है कि फिर दोबारा वो चालू करने के लिए कोशिश कर रहा है। और अंडमान निकोबार का स्थिति ऐसा है, यहाँ सोलर प्रोजेक्ट जो है ठीक से नहीं चलता, यहाँ डीजल जनरेटिंग प्रोजेक्ट इधर में चलेगा। लेकिन यह सरकार और उसके पहले का कांग्रेस सरकार, दोनों सरकारों ने अंडमान निकोबार का इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जो पावर हाउसेस है वो जितना जो पावर हाउसेस है वो बंद करने के लिए कोशिश किया। सिर्फ बाहर एरिया में कुछ पावर हाउसेस चल रहे हैं। पुलिस और चाटम दोनों जगह में जो पावर जनरेशन गवर्नमेंट सेक्टर में बंद करके प्राइवेट के हाथ में दे दिया। भाई और दोस्तों, ये नरेंद्र मोदी का सरकार का नीति है। अदानी मेलैंड में अदानी अंबानी जैसा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नीतियां बनाते हैं। अंडमान निकोबार का इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, शिपिंग डिपार्टमेंट, हर सेक्टर में जो है मोदी के सरकार प्राइवेटाइजेशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका फलस्वरूप आज हम 12 घंटा अंधेरा में बैठना पड़ता। भाई और दोस्तों, ये आंदोलन का जरिया से, ये राजनिवास मार्च का जरिया से हम लोगों ने और एक मुद्दा उठाया था, वो यही है अंडमान का हेल्थ सेक्टर में जो खस्ता हालत है। ये मेडिकल कॉलेज बनाया था 2015 में जो है चालू हुआ, लेकिन आज तक जो है ये मेडिकल कॉलेज परमानेंट बेसिस में नहीं चलाया। ये मेडिकल कॉलेज टेम्पररी बेस में चला रहे। बीजेपी के सरकार आने के बाद में भी बड़े बड़े बात हेल्थ सेक्टर के बारे में बात करने का बाद में भी आज ये अनिम्स का और जीबी पंत हॉस्पिटल का हालत ऐसा है, डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नर्स नहीं है, स्टाफ नहीं है। एक एमआरआई मशीन खराब होके 1.5 साल से 2 साल हो रहे इधर में खराब होके पड़ा है। ये बीजेपी सरकार और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर का एफिशिएंसी का एक एग्जाम्पल है। 2 साल से
ये हमारे मशीन में खराब पड़ा है। क्या के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर उधर बैठा है? क्या के लिए बीजेपी का मोदी सरकार राज कर रहे हैं अंडमान के लिए? यहां से चुने गए एमपी से पूछना चाहता हूं, सारा अल्ट्रासाउंड मशीन, एक्सरे मशीन, एमआरआई मशीन खराब पड़ा है, क्या सीपीएम जिम्मेदार है इसके लिए? ये मोदी सरकार का पॉलिसी का वजह से हेल्थ सेक्टर का अभी का ये हालत ऐसा हो गया। एक भी हॉस्पिटल में दवाई नहीं है। आप आयुष हॉस्पिटल में जाइए, दवाई नहीं है। जीबी पंत में दवाई नहीं है। इवन जो एसेंशियल मेडिसिन है, जो शुगर पेशेंट को, जो डायबिटीज पेशेंट को देने वाला, वो दवाई भी ये बाहर से खरीदना पड़ता। ऑपरेशन करने के लिए, सर्जरी करने के लिए 30-40 हजार रुपया का सामान पेशेंट बाहर से खरीदना पड़ता। यही है नरेंद्र मोदी का अच्छे दिन। ये अच्छे दिन के लिए अंडमान का लोग बीजेपी को जिताया यहां से। ये मोदी का सरकार अंडमान का बीजेपी का नेतागण जवाब देना चाहिए। यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर जवाब देना चाहिए। भाई और दोस्तों, तीसरा मुद्दा है ये अंडमान निकोबार का सड़क का हालत। आप देखिए, कांबलबे से लेकर के निगलीपुर तक सारा जगह में आप रोड देखेंगे, सिर्फ राजनिवास सेक्रेटरिएट का आसपास का 3-4 किलोमीटर का रोड ठीक है, वो छोड़ करके एक भी रोड वो गाड़ी चलाने का लायक का रोड नहीं है। NH4 का रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन शुरू हुआ 2015 में। सबसे बड़ा अंडमान का सबसे बड़ा घोटाला है बीजेपी सरकार का। उसमें बीजेपी का नेतागण ये घोटाला में इन्वॉल्व है। 10 साल होने के बाद में भी ये रोड का कंस्ट्रक्शन आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। जहां जहां बनाया वो सारा निकल के चले गया। और जो ब्रिज बनाया, शिपिकाट में ब्रिज बनाया, 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ। अभी जो है उसका रिपेयर चल रहा है। और खदमदला का ब्रिज सुनने में आ रहा है, मुझे पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, सुनने में आ रहा है वो ब्रिज भी रिपेयर के लिए जा रहे हैं। वहां जो व्हीकल फ्री चलाएगा, यही हमको सुनने में आ रहा है। मेरे को वहां का हमारा पार्टी का लोग खबर दिया। और इतना बड़ा करप्शन ये NH4 और जो ब्रिजेस का जो कंस्ट्रक्शन में हुआ, कौन जिम्मेदार है? इसका पैसा कौन कौन ले लिया? भाई और दोस्तों, ये पोर्ट ब्लेयर टाउन में भी, विलेज में भी जो सड़क का हालत है, ये इधर का पंचायत और म्युनिसिपालिटी में राज करने वाला बीजेपी का नेतागण, उनका नाकामी का वजह से ये हो रहा है। ये बीजेपी का सरकार का नाकामी का वजह से ये हो रहा है। हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी लगातार इसका खिलाफ में बोल के आया। आने वाले दिनों में भी हम लोग इसका खिलाफ में बोलेंगे। और चौथा जो डिमांड है, चौथा जो इशू हम लोगों ने राजनिवास मार्च का जरिया से जो आगे रखा, वो यही है यहाँ का जहाज रानी शिपिंग सेक्टर का मोदी सरकार का फेल्यूर। पहले इधर में 3-4 बोट जो हुआ करता था, शिप हुआ करता था मेनलैंड के लिए, अभी एक ही शिप है। भाई और दोस्तों, कुछ साल पहले 2 नया शिप खरीदने के लिए कोचिन शिपयार्ड को जो है ऑर्डर दिया था, उसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया। आधा शिप कंस्ट्रक्शन होने के बाद में मोदी सरकार कोचिन शिपयार्ड को बोल दिया ऑर्डर कैंसिल, और करने का जरूरत नहीं है। मैंने अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में तमिलनाडु का एक सीपीएम का एमपी के साथ जहाज रानी मिनिस्टर से मिला। सोनोवाल जो है असम का चीफ मिनिस्टर था, मैं उनसे मिला। शिपिंग सेक्टर के बारे में एक मेमोरेंडम दे दिया, वो एमपी फॉरवर्ड किया। हम लोगों ने इसका बारे में जो है उनको बताया, जो कोचिन शिपयार्ड में जो अंडर कंस्ट्रक्शन जो है उसको कंप्लीट करना चाहिए। उनको मालूम है पहले नेवी लेगा बोला, अभी नेवी भी छोड़ दिया। मिनिस्टर बताया मेरे को, अभी जो है नेवी भी छोड़ दिया। कौन इसका जिम्मेदार है?
इंडियन में वोट नहीं है, इंडियन का वोट लेके मेलैंड भेज रहे। या टिकट के लिए लोग जैसा 1980 का दशक में, 90 का दशक में लोग रात को जाकर के लाइन लगाते थे, बीवी बच्चा, वही नजारा कुछ दिन पहले, 3-4 महीने पहले हम लोगों ने पोर्ट ब्लेयर में देखा। इसका जिम्मेदार अंडमान निकोबार का बीजेपी एमपी, उसका पहले का कांग्रेस एमपी, और दोनों सरकार थे, बीजेपी और कांग्रेस का सरकार जो राज किया हमारा देश में, उनका गलत नीति की वजह से आज यहाँ शिप नहीं है, सदर्न ग्रुप में जाने का शिप नहीं है। जितना स्पीड बोट जो है खरीदे वो सब बंद होने वाला है। ये 4 मुद्दे को लेकर, मुद्दे तो बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट, नौकरी नहीं मिल रहे अंडमान का लोगों के लिए, और अंडमान का बीजेपी का नेतागण को एक रेडीमेड जो जवाब है, एलजी नहीं करता, एलजी का गाली दे रहे। भाई एलजी कौन है? एलजी आपका रिप्रेजेंटेटिव है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है अंडमान में। मोदी सरकार का गलत नीतियों को लागू कराने के लिए दिल्ली से भेजा वाला एजेंट है। दिल्ली का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो दिल्ली का गवर्नमेंट का पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे। तुम लोग सब मिलकर के अंडमान का लोगों को बिस्किट कर रहे। ये एलजी, इधर का एमपी, वो मोदी सरकार, ये तीनों मिला हुआ है हम लोगों को दिखाने के लिए। एमपी जो एलजी के खिलाफ में बोलता, एमपी बीच बीच में जाकर प्राइम मिनिस्टर से मिलता, क्यों प्राइम मिनिस्टर को बोलता नहीं है ये एलजी का यहां से हटा दो? क्या ये एलजी हट जाएगा तो पावर कट खत्म होगा? ये एलजी हट जाएगा तो दवाई मिलेगा हॉस्पिटल में? नहीं है, ये केंद्रीय सरकार का गलत नीति की वजह से यहाँ जो है बिजली कटौती हो रहा है। केंद्रीय बीजेपी सरकार का नीति की वजह से यहाँ हॉस्पिटल में जो दवाई नहीं मिल रहे। भाई और दोस्तों, ये सब मुद्दे को लेकर के पिछले कई महीनों से सीपीआई अंडमान निकोबार में प्रोग्राम कर रहे हैं। आज के दिन हम निकले बोर्ड रंगत वगैरह जो है इसी तरह प्रोग्राम कर रहे हैं। आज इधर में अपना जो है एक मेमोरेंडम देगा करके बोला, लेफ्टिनेंट गवर्नर को, लेफ्टिनेंट गवर्नर किसी से मिलता नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर राजा है। हमको लगता है राजा लोगों का फिर भी मिलता था, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर बीजेपी के लोगों को छोड़ करके और किसी से मिलता नहीं है। ये बीजेपी का प्रेसिडेंट जाएगा, बीजेपी का एमपी जाएगा, उन लोगों से मिलता, बाकी किसी से मिलता नहीं है। हम लोग जो है रिप्रेजेंटेशन मेमोरेंडम जो बनाया, चिट्ठी दे दी हम लोगों से मिलके, ये मेमोरेंडम ले लीजिए, हमने चिट्ठी लिख के दिया, लेकिन जो अलाउ नहीं किया। हम राजनिवास में देखे, हमारा जो नेता कॉमरेड गौरंग गमाजी और सुरेंद्र एमएलए जाके देख के आया। भाई और दोस्तों, ये तानाशाही सरकार है ना, मोदी का सरकार तानाशाही सरकार है। वो तानाशाही सरकार को देख करके यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर और ऑफिसर्स तानाशाही तरीका से यहाँ प्रशासन चला रहे हैं। कोई इसका खिलाफ में विरोध नहीं कर रहे, लेकिन अंडमान में सीपीआईएम इधर में है। जब तक सीपीआईएम में 4 आदमी भी रहेगा, ये मोदी का तानाशाही नीति, बीजेपी का जो कम्युनल पॉलिटिक्स है, देश का जो लोगों को विभाजित करने का, अंडमान में भी संघ परिवार बहुत कोशिश कर रहे हैं लोगों का बीच में फूट डालने के लिए। हम इसका विरोध करते रहेंगे। आने वाले दिनों में भी सीपीआईएम का तरह से इस तरह प्रोग्राम होगा। आज ये प्रोग्राम में आने के लिए सीपीआईएम का अंडमान निकोबार स्टेट कमेटी का ओर से मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद। तो दोस्तों, अभी आपने हमारे पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी कॉमरेड डी अय्यप्पन आपके सामने में जो वक्तव्य रखा है, इसी को लेकर के हमने आज का इस राजनिवास मार्च का प्रोग्राम किया। लेकिन इस तरह का तानाशाही सरकार, तानाशाही एडमिनिस्ट्रेशन आज तक कभी हमारा देश आजाद हुआ तब से लेकर के पिछले 11 साल तक से पहले कभी नहीं हुआ।
आज देखिए बीजेपी का सरकार कायम होने के बाद में कितना परेशानी है। बिजली कटौती बोलने से आधा घंटा देने से 2 घंटा नहीं देता है। सारा चीज में जो है जो विस्तार से हमारे जो सेक्रेटरी आप लोग के सामने में विस्तार से बताया, और इसको जो है लेकर के हम लोग पिछले 1 महीना से जो है हर जगह में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तमाम जगह में जो है इसका प्रचार हम लोग किया, लेकिन इस पे यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर में नजरअंदाज कर रहा है। और धूप काल में पानी का समस्या है और बाकी समय में बिजली, आप लोग को मालूम होना चाहिए बिजली किस वजह से ये काटता है। ये जो है बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों से जो है जो इन्वर्टर है, चार्जर लाइट है, आपका जनरेटर है, ये सब बिक्री करने के लिए ये कदम उठाया है। यहाँ का बिजली कटौती होगा तो तमाम जगह से जो है ये कंपनियों को फायदा दिलाने के लिए इन लोग देखे पिछले ये 11 साल का पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किसी के घर में इन्वर्टर जनरेटर नहीं था। आज का परिस्थिति में आप देखिए देश अंडमान के अंदर में कम से कम नहीं करके 50% लोगों के घर में जनरेटर है, इमरजेंसी लाइट है और जो है चार्जर लाइट है, ये तमाम को यूज करना पड़ता है। ये परिस्थिति किस लिए आया? लेकिन बीजेपी सरकार आने से पहले लोगों से वादा किया हर घर में बिजली पानी वगैरह देगा। सड़क का हालत देखिए, हर गांव में जो है सड़क का जो निर्माण करने का वादा किया। आज का परिस्थिति देखिए, कोई भी आदमी मिडिल नॉर्थ जाता है सड़क का हालत एकदम बेकार है। और मालूम होना चाहिए अभी अंडमान के अंदर में शिपिंग का मांग हम लोग रखा है। आपको मालूम होना चाहिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पब्लिक को लेके जाने के लिए अकबर जहाज था, हर्षवर्धना था, निकोबार था, ननकोरी शिप था और स्वराज शिप, 5 जहाजों में 1200 करके पैसेंजर जो है महीने में 3-3, 4-4 ट्रिप कर रहा था। इसके मतलब है कम से कम जो है 15 से लेकर 20,000 लोग हर महीना जो है मुख्य भूमि से आता जाता था। इन लोगों को सबको जो है हवाई जहाज में जाने के लिए ये प्लान बनाया गया है कि अंडमान के अंदर में जो है ये सारा जहाज को जो है कम कर दिया। और जो है सरकारी TSS का जहाज में जो माल आता है वो अलग टाइप का है, और प्राइवेट जहाजों को जो है अभी माल लेके आने से उसमें दाम बढ़ जाता है। ये सारा चीज को हम लोग ध्यान में रखते हुए ये मांग रखा गया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कलकत्ता, चेन्नई, वाइजैक के लिए जो है कम से कम महीने में 3 ट्रिप करके जहाज देने का व्यवस्था करना चाहिए। मेडिकल में मरीज लोग जाते हैं, इलाज कराते हैं, डॉक्टर जो है दवाई लिखता है, 4-5 दवाई लिखने के बाद में उसमें 2 दवाई देता है, बाकी 3 दवाई बाहर से लेता है। पिछले 7-8 साल से मैं खुद डायबिटिक पेशेंट हूँ। आयुष मेडिकल में जो है डायबिटिक्स का जो है दवाई नहीं है, बाहर से लेना पड़ता है। इस तरीका से जो है एकदम जुलूम कर रहा है। पिछले 11 साल से जो है बीजेपी का सरकार जब से कायम हुआ तब से लेकर के जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निवासियों को जो है परेशानी का अलावा कोई सुख नहीं दिया। यही है हमारा बीजेपी सरकार का अच्छा दिन। सोचना पड़ेगा आप लोग। इसीलिए जो है CPM पार्टी की ओर से आने वाला दिनों में भी जो भी कार्यक्रम हम लेके आएंगे, हम जो है खाली कम्युनिस्टों के लिए नहीं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में करीब 5 लाख लोग हैं, इनको सुविधा के लिए, इनके लिए जो है हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं। केवल अभी आज हम लोग ये प्रोग्राम किया है, ये खाली कम्युनिस्ट पार्टी को नहीं मिलेगा, ये सुविधा तमाम जनता को मिलेगा। ये विषय को जो है जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए जब तक ये समस्या रहेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में CPM पार्टी अंडमान निकोबार स्टेट कमेटी की ओर से पूरे आइलैंड के अंदर में हम लोग ये प्रोग्राम करते रहेंगे। हमारा संघर्ष जो है जारी रहेगा। आज खाली पोर्ट ब्लेयर में है, आने वाला दिनों में देखिए अगर इसके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं हुआ, पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हमारा पार्टी का जितने भी संगठन जहाँ में है सबको लेकर के जो है पूरे अंडमान के अंदर में जो है इस समस्या को परिष्कार जब तक नहीं होगा तब तक जो है हम लोग ये आंदोलन करते रहेंगे। इसी आंदोलन के साथ साथ में आने वाला दिनों में जनता के प्रतीक में, देश का प्रतीक में और हमारे मजदूर किसानों के प्रतीक में जो भी मांग लेकर के हम कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से जब आंदोलन करेंगे, इस आंदोलन में आप लोग सभी जो है भागीदारी कर देंगे, यही आशा और उम्मीद रखते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।
साथियों, ये जो पावर कट की बात जो कर रही है, ये आज या कल की बात नहीं है। आपको मालूम है, बुजुर्गों को मालूम होगा कि 1996 में जब कम्युनिस्ट पार्टियां इन पावर कट का विरुद्ध में जब आंदोलन करता था, मसाल जुलूस निकालता था, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर उस समय ईश्वरी प्रसाद गुप्ता, आपको याद होगा, और दूसरा ही दिन ऐलान होता रेडियो में और डेली टेलीग्राम में छापता था कि ये पावर कट 1 महीना के लिए है केवल, क्योंकि जो जनरेटर का शाफ्ट टूट गया है, 35 टन का शाफ्ट है, पोलैंड से आ रहा है, जहाज में चढ़ गया है और यहाँ पहुंचने के लिए 1 महीना लगेगा। 1 महीना का बाद में पावर कट का अंडमान में, साउथ अंडमान में जरूरत नहीं है बोला था। आज तक भी 1 महीना नहीं हुआ क्या? कांग्रेस के अमल में यह जारी था और वो बीजेपी जारी रखता है। इसलिए बीजेपी या कांग्रेस या रंग बिरंगी झंडे लेके जो चलने वाला पार्टियां, कम्युनिस्ट छोड़ के बाकी सब जो है कंपनी वाले इलेक्टोरल बोर्ड से हजारों करोड़ हर साल में दे के वो पैसा से चलने वाला नौकरी, इन कंपनी वालों का नौकरी करने वाला पार्टियां हैं, उनसे आम जनता का जो उम्मीद नहीं मिलेगा। और उनका डिमांड है ये सोशलिस्ट डिमांड है। कांग्रेस जब सोशलिस्ट पार्टी था, सोशलिस्ट गवर्नमेंट जो बना था, सोशलिस्ट गवर्नमेंट जब चला रहा था, उस समय में डिपार्टमेंट बना, हर एक डिपार्टमेंट देश का काम करने के लिए, पीडब्ल्यूडी और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, मेरीन डिपार्टमेंट, इस तरह जो है रेलवे, तमिल, सारा डिपार्टमेंट बिना कांग्रेस जब सोशलिज्म चलाया था उस समय में। आज जो मांग कर रहा है वो भी सोशलिस्ट मांग है, वो इनसे नहीं मिलेगा। ये पावर कट इसलिए कर रहा है कि जो है इन्वर्टर जनरेटर बिक्री करा के कंपनी वालों के लिए पैसा कमाने का रास्ता। विदेश में ये जनरेटर चलना मुश्किल है, जो जनरेटर रखेगा तो उनको अरेस्ट हो जाएगा। जो आज दुनिया का जो कंट्री में आज उस ये जनरेटर इंडिया में जो चला रहा है, चलाने के लिए जो खपत हो रहा है, इसके अंदर डीजल वगैरह प्रदूषण नहीं होता क्या? अमेरिका क्यों चुप है? मोदी सरकार क्यों इसके लिए नहीं? देखो, गाड़ी जितना भी अंडमान में जो चल रही है, हर 6-6 महीना में प्रदूषण चेक का नाम से जो है, धुआं चेक का नाम से कंपनी वालों को 6-6 महीना में पैसा देना है। कंपनी वालों को पैसा ले दिया, रसीद ले लिया तो प्रदूषण खत्म। और कल 1 साल पहले लिया वाला गाड़ी भी ये पैसा जो है कंपनी वालों को देना, कंपनी वाला का पैसा, कंपनी वाले के लिए पैसा उनका जेब में जाने का रास्ता बनाने के लिए, आम जनता से लूटने के लिए ही जो है कांग्रेस बीजेपी जैसा कंपनियां हैं जो पैसा सा उनका पैसा से जो चलता। तो इसीलिए हमें चाहिए कि जो है इसके ऊपर सोचना, और सोशलिज्म ही जो संपूर्ण आजादी है, वो संपूर्ण आजादी के लिए ही जो हम लोग जो है राष्ट्र लिया था, जो लड़ाई किया था, आंदोलन किया था। उसके बाद आंदोलन का हमारा आजादी की बात में गवर्नमेंट बनाया तो लोगों को धोखा देने के लिए ही सही, लेकिन 10 साल जो है सोशलिज्म चला। इसका वजह से जो है आज डिपार्टमेंट है, सरकारी नौकरी मिल रहा था, ये तमाम जो है कांग्रेस नीति बदल दिया। नरसिम्हा राव और जो मनमोहन सिंह का समय में नीति बदल के जो चलाया है, वही नीति आज जो है ये बीजेपी चला रहा है, और किसके लिए? कंपनी वालों के लिए। तो इसका जो डिमांड है 24 घंटा बिजली देने के लिए, आज जो हजारों करोड़ रुपया खर्च करके पैनल बिछाया है, सोलर पैनल बिछाया है, उसमें स्टोरेज बैटरी लगाने से जो है सभी को पावर दे सकता है। लेकिन पावर कट करके ये अंधेरा इसलिए रखता है कि स्टोरेज बैटरी लगा के अडानी अंबानी को देगा। उस समय में लोग देखेंगे कि जो है देखो एक ही दिन में करंट आ गया, ये अडानी को देना या प्राइवेट को देना अच्छा है, ये बोलने के लिए नहीं कर रहा है। क्यों अभी जो है 20 मेगावाट का, 50 मेगावाट का जो स्टोरेज बैटरी नहीं क्यों रखा है? तो ये स्टोरेज बैटरी रखे कल हमें पावर दे सकता है, लेकिन पब्लिक मांगना होगा, पब्लिक ये बात समझना होगा, हमें धोखा दे रहा है। ये इसलिए चाहिए कि हम लोगों को जो है ये
सपोर्ट करना है। जो कम्युनिस्ट पार्टी जो कर रहा है आम जनता का, पूरा आइलैंडर्स के लिए और नागरिक के लिए है। इसमें जब तक पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगा, पब्लिक जब तक जिताएगा नहीं, बच्चा को भी जो है रोए बिना दूध नहीं मिलता, तो फिर ये मोदी है, मोदी सरकार है और बाकी सब क्या है। इसीलिए जो है आप लोगों से, पब्लिक से आह्वान है ये जो है आप लोगों का जरिए, मीडिया का जरिए कि पब्लिक जागना होगा, उतरना होगा, कम्युनिस्ट का साथ देना होगा। इंकलाब जिंदाबाद। अभी आपके सामने हमारे पार्टी का सीनियर नेता कॉमरेड प्रणाम का अपने ख्यालात पेश करेंगे। साथियों, मुझे याद है 1972 होने दीजिए, 1982 होने दीजिए, 1992 होने दीजिए, और आज इतना साल के बाद भी राजनिवास के सामने हमारे ये लाल झंडा को लेके हमको यहाँ में प्रदर्शन करना पड़ता है। मुझे याद है 92 में जब हम आए थे प्रदेश काउंसिल में, तब भी हमको ये करना पड़ा, लाल झंडा लेके यही जगह में पुलिस हमको रुका था, यही जगह में खड़ा होके वसुदेवन बाबू, यही जगह में खड़ा होके परियाल दादा, उन लोगों ने भाषण दिया था। आज हमको भी यही जगह में आके, उस दिन भी हम जवान था, उनके साथ था, आज भी आकर के इन लोगों के साथ में यही जगह में खड़ा होकर हमको चिल्लाना पड़ता है। क्यों भाई? देश का तो तरक्की हो जाना चाहिए था। हम इतना आगे बढ़ा है, इतना आगे चला गया है, हम इतना अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं और एक जगह में बिजली का बंदोबस्त हम नहीं कर सकता, अंतरिक्ष में जाता है हमारा रॉकेट। ये छोटा सा एक मांग है, पानी का किल्लत यहाँ में हमेशा, उसको हम ठीक नहीं कर सकते। 4 पाइप कनेक्शन का एक घर में उन लोग उसका पैसा देते हैं, पानी मिलता है एक पाइप में पानी मिलता है। यहाँ में डिपार्टमेंट है रिपेयर करने का, क्या काम है उनका? क्या काम है? पब्लिक का अगर सुविधा नहीं मिलेगा, क्या पब्लिक को अच्छा लगता है रोड पे उतर के चिल्लाने के लिए? और या में ये चीज की सुन के रखिए, एलजी साहब बैठे हुए हैं, ये तो कम से कम बुला करके ये बोल रहे थे हमारे सेक्रेटरी कि बुला के वो बात तक नहीं कर सकते क्या उनसे कि भैया पहले जितना हमने देखा है चीफ कमिश्नर होने दीजिए और एलजी होने दीजिए, बुला के बात करते थे, राजनीति से बुला लेते थे, लेकिन आज वो नहीं है। इन लोग क्या राज करने के लिए जा रहा है? हम क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में रहते हैं? 200 साल गुलामी हम लोगों ने झेला है, हमारे पूर्वजों ने। जाइए ना वो संरक्षण में, देखिए उन लोगों का नाम लिखा हुआ है। क्या तमाशा है भाई, जरा सुनिए तो हम लोगों का बात, बुला लीजिए इन लोगों को, बातचीत करके। अंडमान एक छोटा सा जगह है, उनका आदमी लोगों को सहूलियत दीजिए, बीजेपी पार्टी होने दीजिए या कांग्रेस पार्टी होने दीजिए। सारे साथियों को ये बताना मैं चाहूंगा, ये मेरा जिंदगी का तजुर्बा है, कोई भी सरकार आने से पब्लिक का जो सुविधा के लिए पब्लिक को उतार के चिल्लाना ही पड़ेगा, और चिल्लाने से कुछ ना कुछ। हमने इसका पहले इन लोगों को देखा है, हमारे साथी लोग वो जुलूस निकाले थे 2 दिन रास्ते में, और जुलूस निकालने के बाद थोड़ा सा उन्नति हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था, लेकिन आज फिर उसका जैसा था वैसा ही है, अंदर नहीं है। लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा देश आगे बढ़ रहा है, उसका अगर प्रमाण करना चाहते हैं दुनिया के सामने, तो ये छोटा सा एक जगह है, यहाँ का हर सुविधा हर 24 घंटा के लिए हर आदमी को हर दिन मिलना चाहिए। इंकलाब जिंदाबाद। अभी आपके सामने हमारे पार्टी का स्टेट कमेटी का मेंबर से अनुरोध करूंगा, कॉमरेड सत्यपाल इस विषय पर कुछ चंद बातें करके आज का इस प्रोग्राम को समाप्ति भाषण देंगे। कॉमरेड सत्यपाल। पोर्ट ब्लेयर स्मार्ट सिटी के लोगों को मेरा नमस्कार। स्मार्ट सिटी होगी आपको कहीं पता है? सरकारी जो प्रोपेगेंडा है उसके हिसाब से हमारा देश में एक स्मार्ट सिटी है हमारा पोर्ट ब्लेयर। अरे पोर्ट ब्लेयर बोलना भी तो गुनाह है आजकल। श्री विजयपुरम
श्री विजयपुरम, क्योंकि पोद्दार जो है अंग्रेजों का निशानी है, तो बोलना नहीं चाहिए। अंग्रेजों का निशानी को मिटाने के लिए अभी जो नया सरकार है, शायद हो सकता है कल को अभी हमारा ये जो माउंट हैरियट जो है वो बदल गया, नाम बदल गया, माउंट मणिपुर हो गया। आजकल मणिपुर का नाम नहीं लेता, क्योंकि जैसा मणिपुर जीत के आया मणिपुर का नाम लिया, माउंट मणिपुर रख दिया, बहुत प्यार हो गया। लेकिन अभी मणिपुर में जो हंगामा हुआ, हमारा महानतम प्रधानमंत्री आज तक जो भारत देखा उसमें सबसे महानतम, जो बायोलॉजिकल नहीं है, हम लोग सब तो बायोलॉजिकल है, बायोलॉजी से पैदा हुआ ना, तो हमारा नॉन बायोलॉजिकल जो प्राइम मिनिस्टर है वो बोलता है कि वो पूरा निशानी को खत्म कर दिया, नील अवलोक का नाम बदल दिया, स्वराज द्वीप शहीद द्वीप कर दिया, और उससे भी दिल नहीं भरा तो हमारा पोर्टब्लेयर को श्री विजयपुरम कर दिया। क्योंकि अंग्रेजों की लड़ाई में कोई और लड़ा, वो इनसे नहीं हुआ, अंग्रेजों से लड़ना इनसे नहीं हुआ, लेकिन अभी बोलता है कि हम अंग्रेजों का निशानी को खत्म कर देंगे। हो सकता है कल को सेल्लोर जेल पूरा तोड़ देगा, हाँ, क्योंकि अंग्रेजों का निशानी, वो जेल तो अंग्रेज बनाए, उसको तोड़कर मटिया मेट कर दो। वो हमारा जो नेशनल मेमोरियल बनाकर रखा है ना, उसको भी तोड़ सकता। तो इनका मतलब है कि नाम बदल दो, सब ठीक हो जाएगा। उनका एक ही काम है, एक काम में बहुत माहिर है, नाम बदल दो। अगर कोई पूछेगा कि सेल्लोर जेल कौन बनाया, तो बोलना पड़ेगा क्या कोई चंद्रगुप्त मौर्य था, अंग्रेज नहीं बनाया, वही बोलना पड़ेगा ना, कोई इंडियन बनाया होगा। कैसा बना? अंग्रेज नहीं बनाया, क्योंकि अंग्रेज आने से तो फिर तो बहुत मुश्किल अंग्रेज का नाम बोल देने से। नहीं तो बोलेगा कोई रामचंद्रन था, नहीं तो बोले कोई अप्पाराव था, ये बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि अंग्रेज तो नहीं है। हिस्ट्री बदल देगा, हिस्ट्री बदलने वाला सरकार, हमारा इतिहास को बदलने वाला सरकार। काम का काम कुछ होता नहीं, आप खाली नाम बदलते रहो, प्रोपेगेंडा करते रहो, काम कुछ नहीं होगा। अरे 2-2.5 लाख का जनता पोर्टब्लेयर में, श्री विजयपुरम में, आपका भाषा के हिसाब से ये श्री विजयपुरम में 2-2.5 लाख का जनता को अगर आप देख नहीं सकता, उनका प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकता, उनका डिमांड को पूरा नहीं कर सकता, फिर आप क्या कर सकता है? खाली कानून बदलो, आवाज, आदमी का आवाज को रोको, ऐसा कानून लेके आओ कि कोई चिल्लाना नहीं, कोई बोलना नहीं, सरकार का खिलाफ कोई बोलना नहीं। आप यहाँ पे इतना लोग है, आया हुआ है, ये हम लोग दिखा रहे हैं कि इस तरह का जो जल्लादी सरकार है, इसका हम लोग मानेंगे नहीं। हम लोग जिंदा हैं, हम लोग सड़क पर आएंगे, गली गली में हम लोग आवाज उठाएंगे कि इनके विरुद्ध। एक 24 घंटा करंट यहाँ पे छोटा से इसमें नहीं दे सकता। हमारा सेक्रेटरी साहब जाके पावर मिनिस्टर से मिले, वो बोलते हैं कि डीजी सेट इकोनॉमिकल नहीं, इसलिए आपका डीजी सेट से हम करंट नहीं दे सकता। फिर कौन से इकोनॉमिकल चीज से आप करंट दे सकता? वो होगा अब LNG जो 10 साल बाद में बनेगा, उससे आपको करंट मिलेगा। मतलब 10 साल बाद तक आप उम्मीद करते रहो, जैसा पहले पार्लियामेंट में बोलता था ना, अभी 2022 तक हम उन्नति करें, 2022 पार हो गया, 2025 आ गया, आपने बोला 2047 तक। 1947 में आजादी हुआ, अभी हम जो बोलने वाला नहीं रहेगा, जो सुनने वाला भी कितना रहेगा ठिकाना नहीं। तो इस तरह का इनका जो आगे वाला जो आने का उन्नति करने का जो आदमी को जुमला देके आदमी को बहकाने वाला बात ऐसा है कि 2047 को कौन पूछेगा? अभी हमारा प्राइम मिनिस्टर को 75 साल हो गया, अब 2047 तक कौन रहेगा किसी को पता है? तो ये पूछने वाला बोलने वाला कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ठिकाना नहीं। लेकिन हमारा जो 4 मेन डिमांड है कि आपको बिजली है, सड़क है और ये हाजरानी सेवा है। गरीब आदमी कैसे जाएंगे भाई वेकेशन में? वेकेशन में कैसे मिलन जाएंगे? 15,000 से लेकर 22,000 25,000 तक फ्लाइट टिकट। एक आदमी, एक गरीब आदमी जो नॉर्मल आदमी है, जो मजदूरी कर रहा है, वो अपना बच्चा को लेकर मिनिमम 4 जन को लेकर मिलन कैसे जाएगा ये टिकट को लेकर? जहाज जो हमारा सेक्रेटरी ने बताया, 2 जहाज का कोचिन शिपयार्ड में जो ऑर्डर दिया था वो डिक्लेयर कर दिया कि नहीं वो नहीं चाहिए। क्या है बात, क्यों बंद कर दिया? हम हवाई चप्पल पहनने वालों को भी हवाई जहाज में चढ़ाएगा। मतलब उनका बोलने का बात था कि हवाई चप्पल जो पहनेगा उसको भी हम हवाई जहाज
मैदान में लेके जाएगा। कहाँ है भाई? वो हवाई चप्पल संभाल कर रखिए, जब दोबारा बोले तो काम आएगा। आप लोग सब अपना हवाई चप्पल को संभाल कर रखिए, ये है इनका काम। इस तरह बोलता है तो ये जहाज रानी सुविधा नहीं है, सड़क नहीं है। जो अगर एक आदमी, बुढ़ा आदमी रोड से अगर स्कूटर में, टू व्हीलर में जाएगा तो कहाँ गिरेगा ठिकाना नहीं। ऐसा तो डार्क सिटी हो गया, स्मार्ट सिटी हटकर डार्क सिटी हो गया। कोई गड्ढा में अगर कोई गिर गया, मान लो स्कूटर उठा के लेके जाकर मेलन जाएगा तो मेडिकल लेके जाएंगे तो क्या होगा? वहां पे डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर होने से दवाई नहीं है, दवाई डॉक्टर दोनों तो नहीं मिलेगा आपको। फिर क्या करेंगे? बोलेगा हाँ भाई इसमें वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, आप मेलन लेके चले हो। कैसे लेके जाएगा भाई? मेलन में जाके हम लाखों का उपचार कराएगा? क्या है ये सरकार? इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। हर एक ऑफिसर का घर में इन्वर्टर है, हर एक राजनिवास में, सेक्रेटरिएट में सब जनरेटर है। इनको तो कुछ पता ही नहीं है ना जनता कैसा रह रहा। और यहाँ से किसी को जाकर बोलने को नहीं देता, अंदर जाने नहीं सकता, बताने नहीं सकता। तो ये हालत है। आप किसको बताएंगे? आप सड़क पर खड़ा होकर इसी तरह चिल्ला के हमको बताएंगे। हमारा रास्ता यही है, सड़क पर उतरो, मैं रख के चिल्लाओ, कान में अगर किसी का गया तो गया, नहीं तो हम लोग लगातार यही चीज हम लोग बोलते रहेंगे। और इनको गद्दी से जब तक नहीं उतारेगा ये ठीक होने वाला नहीं है। हमारा अगला प्रोग्राम ये होना चाहिए। तो आज का दिन में मैं अपने बात को लंबा नहीं करते हुए आप सभी लोगों का, हमारे पोर्टल एरिया का जितना भी लोग यहाँ पे आए हैं, आपका जिंदादिली के लिए यहाँ पे आने के लिए जो हमारा डिमांड है उसमें आपको शामिल होने के लिए, खासकर जो महिला लोग हैं उनको हम फिर से तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं कि इतने भारी तादाद में आप लोग महिलाएं, जो आप मौसम खराब होने के बावजूद, मौसम देखने से लगता है कि बारिश आएगी, फिर भी आप लोग यहाँ पे आए, इसमें भाग लिए। और जो हमारे साथीगण हैं, जो हमारे पार्टी के लोग हैं और जो जनरल पब्लिक है, उन लोग भी हम हमसे जुड़े, इसलिए आप सभी को हम धन्यवाद देते हैं। और हमारा पुलिस डिपार्टमेंट के जो लोग हमको ये जुलूस से लेके यहाँ आने तक जो हमारा प्रोटेक्शन दिया, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। मीडिया के लोग, जो मीडिया वाले जो है, हमको लगातार हम देख रहे हैं, 2-3 वर्ष से, महीना भर से हमने कार्यक्रम किया, उसमें आप लोग हमको कवर कर रहे हैं। और आपका माध्यम से हम लोग यहाँ पे इतना लोग को देखते हैं, लेकिन आपको पूरा अंडमान निकोबार और मेलन में भी देखेंगे, एयरपोर्ट जाएगा वहां तक भी, तो आपका भी इसमें नाम होगा कि आप मीडिया के लोगों को हम तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोग हमारे प्रोग्राम को कवर किया। और बाकी जितना बाइक से प्रोवाइड करने वाले, बाकी जितने भी लोग हैं जो भी यहाँ पे आए और हमारा जुलूस में जो लोग भी इनको सुने, जो देखे, दुकानदार हो, आम पब्लिक को, सबको हम धन्यवाद देते हुए अपना एक वक्तव्य को हम यहीं पे विराम देते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। पूरी तरह है उसे जल्दी से जल्दी उसको रुके, मरम्मत करके उसको सुधार करेगा। एक मामले को लेकर के पिछले 10 दिनों से अंडमान निकोबार के जिलों में ये मांग को लेकर के हमने लगातार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।
होगा।